अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ बातें, कुछ आदतें जो मैंने ऐड की उनसे मुझे फ़ायदा हुआ, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। जब 2019 के बाद 2019 ऐसा था कि उसमें कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़िंदगी आगे चल नहीं सकती, या कुछ इंसान सबके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल की जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंपल दिखाई देती हैं, बहुत आम लगती हैं, लेकिन उनसे हम जब फ़ायदा उठाने लगते हैं, जब वो ज़िंदगी में शामिल होती हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कितनी अहम है या इनसे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको आज वो 5 चीज़ें बताऊंगी जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ, तो आप चाहें तो आप भी कीजिए, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में शामिल कीजिए, एकदम से ना कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपको लाजमी फ़ायदा होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में पहली चीज़ जो सबसे पहले शामिल की वो ये थी कि मुझे लगा कि जब भी कोई इंसान हमें मिलता है, चाहे वो कहीं भी कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई खातून हो, कोई बच्चा हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी में या पहला शख्स जो मिलता है या कहीं मिले हुए शख्स आपको मिलते हैं, उनमें कोई ना कोई खूबी तो होती है। इंसानों में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। तो मैंने अपने आप से यह किया कि मैं लोगों की खूबियाँ देखूँगी। तो जब भी मैं लोगों से मिलने लगी तो मुझे उनमें उनकी मैं तलाश होती थी मुझे कि इनमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये सबसे बेस्ट चीज़ इसमें क्या है। और जब मुझे वो पता चलने लगी, इंसानों में वो खूबियाँ देखने लगी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनको ये बताऊं कि जो भी मुझे मिलेगा उसकी जो भी खूबी मुझे दिखाई देगी, मैं उसे बताऊंगी कि तुम में ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुम में ये आदत बहुत अच्छी है, ये चीज़ तुम दिखने में बहुत अच्छी लगती हो, या तुम पहनने में बहुत अच्छी हो, या तुम्हें ये चीज़ बहुत, ये काम बहुत अच्छे से आता है। इससे क्या हुआ, इससे एक तो आपकी इज्जत में इजाफा होता है, एक आपके दिल में लोगों के लिए जगह बनती है, लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बनती है। एक आप पॉजिटिव होते चले जाते हैं, दिन ब दिन आप लोगों की अच्छाइयाँ देखने लगते हैं, क्योंकि आपका उसी पे फोकस होता है, आप ऐब नहीं देखते, क्योंकि आप वही ढूंढते हैं तो आपको वही मिलेगी, जो चीज़ आप ढूंढेंगे आपको मिलेगी। और लोगों ने मतलब कुछ नहीं पता होता हमें कि इंसान किस सिचुएशन में है, किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, किसी को कोई मसाइल है, लेकिन आपने उससे मिलके कहा तुम अच्छी लगती हो, ये तुम अच्छे लगते हो, तो उसे खुशी होगी, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, उसका दिन बन जाएगा। इससे आपको एक तो सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ को अच्छा कहना है तो अल्लाह ताला खुश होगा, आपको जो सुकून खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने अपनाई, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि लोगों में खूबियाँ देखो और उन खूबियों को उनको बताओ कि तुम में ये खूबी है, और उन्हें कहो कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये किया या तुम में ये चीज़ है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड चीज़ जो मैंने शामिल की, मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी लें, कि हम हमेशा आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी चीज़ में हम निकाल देते हैं कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, मैं जिस फील्ड में हूँ मैं इसमें कुछ कहीं जा पाऊँगा या नहीं, मैं कुछ बन पाऊँगा या नहीं, मैं पैसे कमा पाऊँगा या नहीं, मैं कुछ जो लेना है, जो गोल्स हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। या तो ये होता है, या ये कि पास्ट में क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, उसने ये क्यों कहा, मैं तो इतना अच्छा था, ऐसा क्यों हुआ। यानी या तो माजी में सोचते हैं या फ्यूचर में सोचते हैं, हम हाल को नहीं देखते। तो मैंने ये सोचा, उसके बाद, उस हादसे के बाद मैंने ये सोचा कि बस आज का दिन ही अहम है। आज जो होगा, जो खुशी, जो गम, जो मुसीबत, जो चीज़ मिलेगी आज ही मिलेगी। आज के बाद कल, कल का नया दिन होगा, कल नई चीज़ होगी। तो आज के दिन को आज ही, आज जो आपको खुशी मिली आप उसको देखें, ना कि आज आपको कोई खुशी मिली है, किसी ने मसलन आपको कोई तोहफा दिया तो आप कहें हाँ ये मुझे 5 साल पहले मिलता काश। नहीं, वो नहीं मिलना था 5 साल पहले, उसी वक्त ही मिलना था आपको। अब उसी वक्त खुश हो जाइए उसी चीज़ पे। या आपको कोई छोटी चीज़ मिली तो आपने कहा मुझे तो वो लेनी थी, मुझे तो जैसे आईफोन लेना है, तो मुझे तो ये सस्ता सा मोबाइल मिला है, तो वो उस वक्त वही खुशी है। अब उस खुशी को एंजॉय कीजिए, आज के दिन जी। हो सकता है 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी हो ना हो, कहाँ हो, किस जगह पे हो, तो जो भी खुशी है, जो भी इंजॉयमेंट है,
वो आज आपका दिल चाहा अच्छा लगने को आप लगिए, आज आपको कुछ पहनने को दिल चाहा आप पहनिए, आज आपको कुछ खाने को दिल चाहा आप कीजिए, खाइए। इससे क्या होगा, आज का दिन आपको खुशी मिलेगी, ना आप आगे की सोचेंगे, ना जो पीछे हो चुका उसकी सोचेंगे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहती कि अपने गोल मत बनाइए, गोल बनाइए, उन पे फोकस कीजिए, लेकिन उनको दिमाग पे टेंशन बना के मत डालिए, अपने दिमाग पे, अपनी ज़िंदगी पे। आज के दिन आपका अच्छा हुआ ना, ये सबसे अच्छी बात है। इसी पे अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा दिन दिया। अच्छा, थर्ड चीज़ जो मैंने शामिल की वो है डेली का प्लान बनाना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने साल 2 साल के प्लान बनाए होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो 6 महीने 5 महीने में थक जाते हैं उस प्लान से, उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। क्योंकि हमें वो बहुत लंबा टाइम लगता है, हमें लगता है कि हम इतना लंबा प्लान हमने बनाया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये चीज़ वो चीज़, मसले आ गए, कुछ कोई ना कोई इंसान है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है। तो मैंने जो चीज़ सीखी वो ये कि डेली सुबह उठ के प्लान बनाइए कि आज का ये गोल है, सुबह से शाम तक उस गोल को अचीव करना है, उस गोल को जीना आपका मकसद है। वो जो सुबह से शाम तक, मैं ये नहीं कहती कि गोल कोई होगा मिशन, कोई चांद पे जाना, कोई ऐसा डेली मामूल के काम हो सकते हैं कि आज ये काम ख़त्म होना ही चाहिए या आज ये काम होना चाहिए। तो जैसे ही आपने शाम तक वो गोल अचीव किया, उस दिन आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी, आप अच्छे से जिएंगे वो दिन। और खुदा न खास्ता वो गोल जो आपने एक दिन के लिए बनाया वो उस दिन नहीं हो पाया, तो उससे क्या होगा कि उसी दिन की नाकामी होगी, अगले दिन का नया गोल होगा। तो कभी भी ये मत कीजिए कि लंबे गोल बनाइए, डेली के गोल बनाइए, डेली उनको अचीव कीजिए। इससे आपका एक दिन तो बहुत ही अच्छा, जो दिन आपने गोल बनाया वो दिन आपका एक दिन ऐसा करके देखिए। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, पहले आप देखना चाहें तो इसी चैनल पे, कि एक ही दिन में आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, तो वो जाके लाजमी देखिएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक ही दिन का गोल बनाइए, एक ही दिन में ख़त्म कीजिए, अगला दिन जिए, अगला दिन देखेंगे कि अगले दिन क्या गोल है और उसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, चौथी चीज़ जो मैंने सीखी, मैंने अपनाई, वो ये कि जब भी हम किसी से बहस होती है किसी भी बात पे, तो हम समझते हैं कि जब तक हम लास्ट तक नहीं बोलेंगे या लास्ट जवाब हम नहीं देंगे तब तक इसका मतलब है कि हम नहीं जीते। ये जिसने भी लास्ट तक बोला समझो वो जीत गया उस बहस में, चाहे वो किसी भी किस्म की बहस हो, सियासी हो या दुनियावी हो या कोई भी इख्तलाफ हो दोस्तों में या कुछ भी, या फैमिली इशूज़ हो। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि अपना के देखी कि अब कभी भी किसी से भी बहस हो, किसी भी मामले पे आप अपना पॉइंट दीजिए। जब आपको बोलने का मौका मिले कि आपने अपना पॉइंट दिया कि मैं ये सोचती हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि, या मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। आपने जब अपना पॉइंट दिया, आपने अपनी बात की, उसके बाद आप खामोश हो जाइए। उसके बाद सामने वाला 2 घंटे बोले या 3 घंटे बोले या आपको बताए कि आप गलत हैं या ये या वो, आपने अपना दैट्स इट, आपने अपना पॉइंट दे दिया। इसके बाद कोई बहस का कोई वजह बचती नहीं है, सही है ना। सामने वाले ने कहा, जैसे एक मिसाल, सामने वाला कहा कि ब्लैक ही अच्छा लगता है, आपने कहा नहीं मुझे वाइट ही अच्छा लगता है, तो बस आपने अपना पॉइंट दे दिया ना कि आपको सफ़ेद पसंद है। उसके बाद ये कहना कि नहीं वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ब्लैक तो यूँ गंदा लगता है, ये चीज़। अब जितना ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा आप कितना बोलेंगे, अब उस बात पे कितना बोलेंगे, वो बहस ज़्यादा होगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, बात लंबी होती चली जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए कि आप बस अपना पॉइंट दीजिए, चाहे वो सियासी हो, जिस पार्टी को आपने सपोर्ट किया, उसका जो भी चीज़ है, जो भी उसका पॉइंट है वो बताइए, उससे आगे मत जाइए। चाहे सामने वाला उसके बाद 2 घंटे बोले, आप अपना पॉइंट दे चुके हैं, आप खामोश हो जाइए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी बात पहुंच जाएगी, एक आप काम होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, एंड लास्ट जो चीज़ होगी कि वो बहस में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, आप उस बहस को, वो बहस किसी गलत उसमें नहीं जाएगी, वो एक कामली अच्छे पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी, वो बहस ही बनेगी, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बच जाएगी कि आपकी दुश्मनी हो जाए सामने वाले। तो मैंने जब ये किया 1-2 दफ़ा, तो मुझे इससे इतना फ़ायदा हो कि जब मैंने अपनी बात बयान की उसके बाद मैं खामोश हो गई। उसके बाद सामने वाले ने जितना बोला मैंने खामोशी से सुना, क्योंकि मैं अपना पॉइंट दे चुकी थी, मैं उस पर कायम थी। उसके बाद मैंने सामने वाले को सुना, बस
चाहे वो 1 घंटे बोले या 2 घंटे बोले, आप अपना पॉइंट दे चुके हैं। आपकी वही आपके दिल का फैसला है, तो आप बस वही है, उसके बाद वो बदल नहीं सकता। तो इससे सामने वाले को लगेगा कि बहस फजूल ही है, उसने अपना पॉइंट दिया, मैंने अपना पॉइंट दिया, बात खत्म। तो ये कभी मत कीजिए कि बहस पे बहस, बहस पे बहस, बात पे बात, इससे बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। 5वीं चीज़ जो मैंने सीखी, मैं चाहती हूँ कि ये लोग आप सीखें या उनकी ज़िंदगी में हो, कि गलतियाँ होती हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में, किसी भी काम में, चाहे हम उसमें जितने एक्सपर्ट हों, किसी भी चीज़ में चाहे हमें जितनी पसंद हो, हमसे गलती हो जाती है। तो गलती होने के बाद उससे ज़्यादा गलती ये होती है कि हम गलती मानते नहीं हैं, उसकी वजूहात बताते हैं, इल्ज़ाम किसी पर डाल देते हैं कि उसने ये किया इसलिए गलत हो गया, उसने ये बोला इसलिए गलत हो गया, ये चीज़ सही नहीं थी। जैसे एक मिसाल दूसरी कि मैंने खाना बनाया, सामने वाले ने कहा कि खाना सही नहीं बना, इसमें नमक तेज़ है या नमक कम है, तो मैं कहूँ कि नमक ही ऐसा है, या फलां ने कहा था कम डालना है। इससे सबसे ऐसे लोग जो गलतियां अपनी मानते नहीं हैं, या मान भी लें तो उसकी कोई वजह देते हैं, या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आगे गलत चीज़ों में चले जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, बहुत कुछ गलत चीज़ों में ज़िंदगी में नुकसान उठाते। तो इससे सबसे अच्छा क्या है कि जब आपसे कोई कहे कि ये काम तुमने सही से नहीं किया, तो आप कहिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। बस ये इतना इजी है, ये इतना आसान है, इससे आप पे चाहे मन बोझ हो, चाहे लाखों टन बोझ हो, ऐसा लगता है जैसे वो आप हल्के हो गए, क्योंकि आपने माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला भी हमसे यही चाहता है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम ये ना कहें कि मैंने तो इस वजह से किया, उसे हम क्या करें कि हम कहें या अल्लाह मुझसे गलती हो, मुझे माफ़ी चाहिए। तो बस ये सबसे ईजी वे है। आज से के बाद जब भी आपसे कभी कोई गलती, इससे ना बहस होगी, ना गुस्सा आएगा, ना वो चीज़ ख़त्म होगी, आप भी हल्के हो जाएंगे, सामने वाला भी खामोश हो जाएगा। जब आप कहेंगे कि आपसे कोई गलती हुई, सामने वाले ने कहा कि तुमने ये गलत किया, तो आप कहें हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती, बस बात ख़त्म। उसके बाद सुकून ही आप खुद को बहुत आपको अच्छा फील होगा, लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो, तो इंस्टा पे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। थैंक यू।